नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमाम दल विधानसभा स्तर पर अपने अपने जगह पर तैयारियां शुरू कर दिए हैं। लगातार हम क्षेत्र में जाकर चुनावी चर्चा करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे जनता हो। इस वक्त हमारे साथ वार्ड क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी जी हैं। वो हमेशा से जो आम जन की समस्याएं होती हैं उससे कैसे उनको निजात मिल सके, इस दिशा में प्रयासरत रहते हैं और कई बार वो धरना भी दे चुके हैं। अनशन मैन के नाम से वो जाने जाते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपका रिसर्च न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको धन्यवाद और पूरी आपको भी स्वागत है और मैं आपको बधाई भी देता हूँ। ये चुनावी समय ये समग्र है और चुनावी समीकरण में जी, मैं आपसे चुनाव में चर्चा करने से पहले ये जानूंगा कि जो आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, किस तरीके से आपको समर्थन मिला, और इस बार विधानसभा का जब चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव में तमाम दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इस बीच आपकी क्या तैयारी है और किस तरीके से आप क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के समर्थन में रहेंगे? मैं जब जिला पंचायत चुनाव लड़ा, मेरे पास मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं जब चुनाव लड़ा जिला पंचायत से तो मैं पैदल, साइकिल और बहुत सारे मेरे पास साधन तो था नहीं मेरे, तो जनता ने मेरे संघर्ष का कीमत समझा और जनता ने हमको बड़ी बहुमत से चुनाव जिताए और उस आम मतदाता को मैं ऋणी हूँ और उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरी बात रही अभी वर्तमान समय चुनाव में, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हूँ गुड़ से। मैं चुनाव लड़ूंगा। एक बेस चुनाव होगा जहां धन बल से लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं बगैर धन का चुनाव लड़ूंगा। मैं साइकिल से, पैदल से, मेरे पास साधन नहीं रहेगा। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। लोगों को बताने जा रहा हूं कि बिना पैसा के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। और इस चुनाव का, चूँकि आज लोकतंत्र के अंदर आपके व्यापारी तंत्र हो चुका है, व्यवसायिक तंत्र हो चुका है, पैसा का बहुमात बाहर से देखो, हर जगह बैनर, पोस्टर, बहुत त्यौहार जैसे लोग करते हैं। हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र का कीमत समझना है, तो अपने को संघर्ष की राह पर अपने जनता के दुख दर्द को लेकर और यहाँ के जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे आपके बहुत सारे विभिन्न समस्याओं लेकर आम गरीब, आम जन, अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक के लोगों की समस्या को उठाना चाहिए और उनके समस्या खातिर लड़ने के लिए मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा, मेरा प्रमुख एजेंडा रहेगा कि यहाँ जैसे यहाँ आपके गुड़ के अंदर, बदवार के अंदर सोलर प्लांट है, अभी तक जो लगा है, जो कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, जब लगा कि भाई 70 से 75% रोजगार लोगों को मिलेगा। आपके जो आपके एक्ट में भी है, आप उद्योग एक्ट में भी है कि भाई क्षेत्र जहां उद्योग लगेगा वहां 70 से 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वर्तमान समय में 1% लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। इसमें मैं रोकना चाहूँगा। इसमें कई बार जब जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई तो ये बात सामने निकल के आई कि यहाँ पर सोलर प्लांट तो बन गया, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, लेकिन रोजगार की संभावनाएं कम है यहाँ पर। नहीं, रोजगार समझ इसे अधिकांश यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं बिहार, यूपी, बाहर से लोग, आसाम, उड़ीसा के लोग हैं। यहाँ लोगों को नहीं रखा गया। जो बेचारे हैं तो निजी एक ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं, का दो माह, और ठेकेदार उनको सीधे बाहर कर देते हैं, ठेकेदार वगैरह। यहाँ ऐसे आपकी बिजली है, मेरे बिजली से मेट्रो ट्रेन चल रही है यहाँ से, यहाँ की हम लोगों का अंधेरा है, दीपक तले अंधेरा, हम लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। इन सब विभिन्न मुद्दों को लेकर हम आज क्षेत्र में मैदान में आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, वर्तमान समय में जो चुनाव का दौर आता है, तमाम जैसा आपने कहा कि धनबल का प्रयोग होता है, पार्टियां अब आधुनिक जो उपकरण है उसका इस्तेमाल करती हैं और तमाम तरह की तैयारियां होती हैं। आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, आप जीते, लेकिन विधानसभा एक बड़े स्तर पर चुनाव होता है, जिला पंचायत स्तर से हट के।
तो उसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं अपनी? नहीं, मेरे पास मैं तो जैसे मैं जिला पंचायत में चुनाव लड़ा था, ऐसे मैं विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ूंगा। पूरा भरोसा है यहाँ गुड़ के मतदाता जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही का प्रत्याशी का चुनाव जिता के भेजेंगे, भोपाल विधानसभा में पहुँचाएँगे। चूँकि इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को या भरोसा लोगों की ये होगा ना, जिसके पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव जीतेगा। ये ऐसा नहीं है। जनता समझदार है, जागरूक हो चुकी है। अब जो है ये लोकतंत्र नोटतंत्र और व्यवसायीकरण से बड़े बड़े उद्योग पूंजीपति के ठुकराएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी आए, चाहे आम आओ और दूसरे दल के आए, जो पैसे से चुनाव लड़ेगा उसको जनता जो है ठुकराएगी। और गरीब आम व्यक्ति है, हम जैसे गरीब व्यक्ति जो है, जो हम जो बगैर साधन के चुनाव लड़ेंगे, जो बगैर साधन चुनाव लड़ेगा वह ईमानदारी से क्षेत्र में काम करेगा। आने वाले समय में, आने वाले 17 नवंबर को भारी मुंबई से हंसिया बाल के सामने बटन दबाकर और जो है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही का और प्रत्याशी का भोपाल पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आप जिला पंचायत सदस्य हैं। आपने अब तक के कार्यकाल में क्या जनता को उपलब्धि अभी तक दे चुके हैं? जो तमाम तरह की योजनाएं हैं सरकार की और जो सरकार की मंशा है, क्या कुछ उम्मीदों पर अभी? मैं अभी तक जो है तो आपके ग्राम संपर्क सुदूर रोड है, आपके पतौता बरादी कुलैया है, बड़ा गाँव है, आपके इधर लगा लीजिए चाहे 15वां वित्त हो, अभी मैं पंचायत भवन का, आपके इधर लगा लीजिए चाहे 15वां वित्त हो, अभी मैं पंचायत भवन का ग्राम चौरियार में जो जनपद पंचायत रायपुर में है पंचायत, वहाँ पंचायत भवन नहीं थी, उसको मैं अभी भूमि पूजन किए हैं 2-3 दिन पहले। और नाली है, बहुत क्षेत्र की समस्या लेकर पानी, बिजली, सड़क के अंदर, सदन के अंदर रखते हैं, विकास के लिए रखते हैं। अब मेरा प्रयास रहता है कि जितना जितना हम विकास लाऊं, जितना दे सकूं क्षेत्र के लिए, ये बहुत अभी भी कम है। जितना लाऊंगा उतना ही कम है। हम जितना अभी ये प्रयास करें, जितना क्षेत्र के हम विकास करा दूँ। और मेरा प्रयास यही रहता है। मैं सदन की जिला पंचायत के अंदर हूँ, मैं सदन के अंदर चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे रोजगार आपके स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, चाहे विकास की समस्या हो, सारे समस्या के सदन के रखता हूँ और सदन के अंदर बात रखता हूँ और सामने भी लोगों तक वो पहुँचती है। मेरी आवाज़, जिला पंचायत सदन की आवाज़ पहुँचती है। सदन के अलावा मैं सड़क में भी संघर्ष करता हूँ, चाहे पानी समस्या हो, चाहे टंकी के अंदर बैठना हो, चाहे आप किसानों से सिंचाई समस्या हो, नहर के अंदर घुस के पाना हो कि लोगों को, किसानों का बाढ़ सागर से पानी मिले, चाहे मतलब चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे बिजली से समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मर जलाए कोई कुछ हो, मैं ट्रांसफार्मर के अंदर भी अनशन बैठ जाता हूँ। घिराव भी, बहुत सारे समस्या को मैं सदन रखता हूँ। आपने जैसा कहा कि मैं सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करता हूँ। संघर्ष में कई बार आप सामने वाले से टकरा भी जाते हैं। अभी जैसे जिला पंचायत सीओ के सामने आप बैठ गए थे और तमाम धरने आप किए और जनता का आपको सपोर्ट भी रहता है। पिछले दिनों जैसे बड़ा गांव में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि आप कुंवर कपिध्वज सिंह जैसे कुछ विवादास्पद माहौल निर्मित हो गया। क्या कुछ वाकया हुआ था और क्या स्थिति निर्मित हुई? निर्मित हुई नहीं थी। उससे सवाल ये है कि जो ग्रेवल रोड है बनी है, वह है वहाँ मंजूर है 27 लाख के लगभग। उसमें क्या है, बारिश में तो मुरु मट्टी काम नहीं होता है, रोका रहता है। उसके बाद वहाँ समाज से भी लोग धरना दिए थे, वो भी आए थे, हमको भी बुला गया, हम भी गए थे और कई लोग थे। उसमें बात हुई कि भाई कुछ उन्होंने बात रखी, हमने भी रखा भाई कि पूर्व में आपका भाई भ्रष्टाचार पर बात आई। हमने कहा कि भाई पूर्व में आपके पूर्व जनपद अध्यक्ष थे आपके रायपुर ब्लॉक में, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हम लोग सारे लोग आंदोलन करते थे, जब जा गए तो वहाँ आंदोलन मतलब माँ जान से माँ की धमकी भी आती थी। आप उसको भाई आप भी उसके संरक्षक थे, ये सब बात थी, वो भी बात थी। दूसरी बात ये आएगी कि भाई पंचायतों में हमने भी कहा कि आपका पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, उसको भी तो कम से कम लगभग मान चलिए कि जहाँ 10-11 हज़ार के आसपास पंचायत है, वहाँ उसको भी भाई पंचायत बनाई जाएगा, छोटी पंचायत बनाई जाएगा। मेरा बड़ा गांव में बात आई तो हमने कहा कि स्वागत है, अगर छोटी ग्राम पंचायत बनती है तो उसको हम जो है तो हम स्वागत करते हैं और कुछ नहीं, सब यही मुद्दे थे। सामान्य स्थिति थी। सामान्य स्थिति। आपसे अगला सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से बीजेपी भी है
और कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। किससे आप मानते हैं कि हमारी टक्कर की लड़ाई होगी? मेरी टक्कर तो मान चलिए कि भारतीय जनता पार्टी से होगी। भारतीय जनता पार्टी। जी। तो भारतीय जनता पार्टी में आप किसे देखते हैं कि आप कौन नए चेहरे होंगे या फिर वही पुराने चेहरे होंगे जिससे आप? अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उनके संगठन के लोग तय करेंगे किसको प्रत्याशी बनाती है। तो मेरी लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस आपके लड़ाई के? कांग्रेस पार्टी नहीं है लड़ाई में। कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई नहीं है, मेरे लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है। कई बार ये स्थिति निर्मित होती है कि चुनाव में कई दल जब हारने लगते हैं तो समर्थन की बात आती है और समर्थन दे देते हैं। क्या सपोज दैट आप जीते या फिर हारे या फिर आसपास रहा आपका आंकड़ा, तो उस समय क्या करेंगे आप? किसी को समर्थन देंगे या फिर आप खुद बने रहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की इतिहास है पूरे भारत के। भारतीय जो वामपंथी होता है, वामपंथी आप देखिए, उदाहरण लीजिए, केरल के अंदर सरकार है, आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आप पश्चिम बंगाल में 35 साल सरकार थी, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। त्रिपुरा में थी 25 साल, कोई नहीं लगा। कम्युनिस्ट जहाँ होता है वो सिद्धांती होता है। कम्युनिस्ट पार्टी लड़ा है तो ना किसी से समझौता करता है, ना समझौता देता है, स्वयं लड़ता है, आर पार लड़ाई लड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी। हम लोग जो है समर्थन करेंगे, हम लोग आर पार लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद लेके आगामी विधानसभा में पहुँचेंगे। मान लीजिए कि आपका प्रदेश में सीटें आ गई, तो क्या प्रदेश स्तर पर भी आप किसी सरकार का, जिसकी सरकार बनेगी उसका समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो मैं पार्टी तय करेगी। पर सवाल ये जान लीजिए कि हम लोग जो है तो सदैव सड़क लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग से लड़ के काम लाते हैं। हम लोग समर्थन नहीं करते किसी से। जी। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा पहले थी, पूर्व में थी, वो अभी भी बनी हुई है। कुछ नया परिवर्तन जैसे आधुनिक भारत बनता जा रहा है, उस आधुनिकता में कम्युनिस्ट पार्टी उस तरीके से विचारधारा नहीं ला पा रही है, इसलिए कुछ पीछे रह गई है। इस पर आप? तो इसमें क्या देखिए, हम लोग जो है तो जब लगभग हम लोग नौ तंत्र के अधीन नहीं हैं। हम लोग संघर्ष के राज रास्ते हैं। हम समझते हैं कि गरीब व्यक्ति कैसा रह रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, किसान कैसे खेती करता है। हम ये लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग जो है किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेते, ना पूंजीपति से लेते हैं। उसका कारण है हम लोग सदैव अन्याय अत्याचार के खिलाफ विरोध करते हैं। पूंजीवाद जो है अन्याय अत्याचार करता है, बड़े बड़े उद्योग लगाता है, प्लांट भी लगाता है, शोषण भी करता है मजदूरों का। हम सब लोग मजदूर साथ खड़े रहते हैं। तो जब हम रहेंगे, हम लोग कभी किसी से अंदर लेते नहीं हैं। जब लेते नहीं हैं तो हम लोग जो है तो केवल इसीलिए है कि हम लोग के सोच होती है कि हम लोग संघर्ष से जिएंगे, संघर्ष से मरेंगे, संघर्ष का आन मान सम्मान के लिए लड़ेंगे, आम जनता के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे। हम लोग जो है इसके लिए जो है हम लोग जाने जाते हैं, इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग पूंजीवाद के विरोध भी हैं। क्या प्रदेश स्तर का कोई बड़ा नेता आपके विधानसभा में आएगा आपका चुनाव प्रचार करने? नहीं, मेरे प्रदेश स्तर में चर्चा चल रही है। जैसे मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आएंगे, प्रदेश स्तर के नेता आएंगे। लगभग मान लीजिए वामपंथी जो नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे अधिकार आने के लिए तैयारी बना रहे हैं। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये है कि जिला पंचायत सदस्य आप चुने गए थे। जनता के मन में एक सवाल है कि जिला पंचायत सदस्य रहते हुए आपने जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, आपका समर्थन किसके प्रति था? मैं ऐसे नहीं था। मत चूँकि हम लोग जो है तो लगभग धर्मनिरपेक्ष वाले लोग हैं। हम जिस धर्मनिरपेक्ष थे उनके साथ थे। जी। उनके साथ थे। मतलब जिसको कोई दलील था नहीं, वहाँ किसी दल की नहीं था। जिसको इच्छा वो वोट दे दिए। हाँ, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य में कोई कोई दलील नहीं था। इस बार पूरी तरीके से आप तैयार हैं विधानसभा स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, पूरी तैयारी से तैयार हैं। और मेरा लड़ाई वही आपके जो है तो ज़मीन से लेकर आपके सड़क से मैं छोटे मुद्दे पर बड़े बड़े मुद्दे लड़ते हैं। और मैं जैसे जिला पंचायत लड़े थे साधारण के अभाव, वही साधारण के अभाव से मैं भी चुनाव लड़ूंगा इस बार। तो ये थे हमारे साथ लालमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने सभी सवालों का प्रमुखता से जवाब दिया है। वो स्पष्ट कर दिए हैं कि हम किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे।
कम्युनिस्ट पार्टी अपनी अलग विचारधारा के नाम से जानी जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ ही एक ईमानदार पार्टी है। तो गुड़ के सियासी समीकरण में विधानसभा चुनाव में लालमण त्रिपाठी जी की एंट्री सियासत में क्या फेरबदल कर पाएगी, ये बहुत दिलचस्प होगा। और विधानसभा स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की एंट्री के बाद क्या कुछ समीकरण बनेंगे, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।